एक दिन एक संत वहां उस नगर में आया और उसने कहा, भाई मैंने यहां रात्रि बितानी है और मुझे कोई भक्त का घर बता दो जिससे मेरा जो है भक्ति कर्म ना बिगड़े, मैं अपना साधना भी कर लूं उस भगत के घर बैठ के और मुझे 2 रोटी भी मिल जाए। तो उस संत को गांव के उस नगर के निकम्मे से व्यक्ति मिल गए। वो कहने लगे, बाबा जी साधु संत तो नगर से बाहर रहा करते हैं और जिस प्रकार के आप भगत चाहते हो वो हम बताते हैं। वो सामने इधर चले जाओ, ये रास्ता जा रहा पगडंडी सी, और वहां एक भक्त रहता है बाहर, सपरिवार वहां रह रहा है, आप वहां जाओ। अब महात्मा उस संत ने सोचा भी बिल्कुल सही बात है, जंगल से भगत तो बाहर है तो और अच्छी बात है। तो वो चला गया वहां, साधु वहां चला गया और वहां वो बहन जो अजामेल की पत्नी थी गणिका, वो घर पे थी। साधु ने आवाज लगाई, नमो नारायण किया, तो वह लड़की बाहर आई कि आज कौन आ गया इधर। और पुण्यात्माओं, ठीक है, वर्तमान में कोई भी प्राणी कितनी ही गलती कर सकता है, लेकिन उसके पूर्व जन्म की कोई पुण्य कमाई होती है, वो साधु संत या सत्संग के विचार सुनने से वो अवश्य अंगड़ाई लेती है, वो एकदम उभर कर आती है। ये कौन थे अजामेल और जो गणिका वो वैश्या, वो कौन थे? ये पूर्व जन्म में दोनों साधक थे। वो भी वैराग्य थी और ये अजामेल भी वैराग लेकर के बाहर भक्ति के लिए, जैसा भी इनको मालूम था अपनी उस परमात्मा के नाम की, जैसा जिस संत ने कोई बताया था, वो साधना शास्त्र विरुद्ध भी ये कर रहे थे। जैसे ओम नाम की साधना तो शास्त्र अनुकूल है और अन्य जो साधना ये करते थे वो शास्त्र विरुद्ध है, जैसे तप वगैरह। लेकिन दोनों की, जैसे किसी ने भांग बीज दी वो भी फल लगेगा और कणक बीज लिया उसका भी फल लगेगा। दोनों इकट्ठी बोली तो भी भांग का पौधे के अलग बीज फल लगेंगे और कणक गेहूं के अलग लगेंगे। तो ऐसे साधना ये करते हैं, उनका दोनों का सबका फल उनको मिलता रहता है। जैसे तप करते हैं उसे राज्य भी होता है और सिद्धियां भी आ जाती है, लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता इनसे। तो इस प्रकार वो पिछले जन्म में साधना किया करते थे, साधक थे। और जो अजामेल अब बदनाम हो रहा था, ये पूर्व जन्म में ऐसे ही एक साधक था, हठ योग करता था। और ये हठ योग करते करते इसने अभ्यास कर रखा था समाधि लगाने का। समाधि क्या होती है आपको पहले भी कई बार बताया है कि इस शरीर के अंदर, हमारा शरीर जो है ये एक टेलीविजन समझो, और इसमें चैनल बने हुए हैं, जैसे मूल कमल, स्वाद चक्र, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल, त्रिकुटी कमल, सहस्रार कमल। और इसमें जिसका भी जो चैनल ऑन हो गया पूर्व जन्म की कमाई से, और जैसे हठ योग से समाधिस्थ होने की चेष्टा जो करते हैं, वो न जाने कौन से कमल में कौन सा टेलीविजन का चैनल ऑन हो जाता है उनका, फिर उसको बार बार देखने का इंटरेस्ट बन जाता है। उसमें ऊपर के इस ब्रह्मांड में जैसे ये कहीं ग्रह चल रहे हैं, इनकी बड़ी अच्छी स्पीड नजर आती है, ऊपर की तरफ और बड़े बड़े पहाड़ हैं, स्वर्ग हैं, पता नहीं क्या क्या वहाँ उछल कूद होती है, नाच गाने ऊपर चल रहे हैं, तो वो सब दिखने लग जाते हैं। तो ये मन वही टिकता है जहाँ इसको वर्तमान से अधिक कोई अट्रैक्टिव वस्तु नजर आती है, आकर्षक वस्तु नजर आती है। जैसे इस मन की वृत्ति है कि जैसे
अंधेरे में 25 वाट का बल्ब जग गया तो सभी वो पतंग जीव जंतु उसके पास पहुंच जाते हैं, और 100 वाट का जग जाता है तो उसकी तरफ भाग लेते हैं, उस 25 वाले पर कोई नहीं रहता। ऐसे ही जो हम यहाँ देख रहे हैं इस पृथ्वी के ऊपर, जो भी हम मन की आकर्षण वस्तु देखते हैं, इससे बहुत ज्यादा अधिक ऊपर के लोकों में है। जैसे आपने मार्कंडे ऋषि और उस इंद्र की पटरानी की वार्ता सुनी, तो यहाँ जो इंद्रलोक की सबसे खूबसूरत औरत आकर के मार्कंडे ऋषि के सामने डांस कर रही थी, लेकिन मार्कंडे ऋषि की समाधि ब्रह्मलोक के उस बड़े होटल की नाच गाने देख रहा था वहां बैठा। वो कहता है कि जहां मेरी समाधि गई हुई है वहां तेरे जैसी तो उन औरतों की, वहां ऊपर नाचने गाने वालों की दासियां हैं, तो तुझे मैं क्या चाहूं। तो ऐसे ही ये मन वही टिकता है इन समाधि लगाने वालों की, ये ऊपर के और ज्यादा अधिक बकवादें देखता है, और उधर इसका बैठे रहने से परमात्मा के आड़ में वो बैठते हैं, उससे सिद्धियां आ जाती हैं, तप बन जाता है, उसका भी फल मिलता है। तो ये अजामेल जो है ये पूर्व जन्म में ऐसे ही समाधि लगाने का अभ्यास था। कभी तो हठ योग करके समाधि लगने का इसने अभ्यास किया, जिससे वो परिपक्व अभ्यास हो गया, और एक दिन सोते सोते इसका वो अब समाधि लग गई। समाधि लग जाती है तो मन बहुत दूर पहुंच जाता है, वहां की बकवादें देखता रहता है और शरीर को कोई आभास नहीं होता। उस समय बहुत ज्यादा सर्दी थी, सर्दी का मौसम था, और ये अजामेल समाधि हुआ अचेत पड़ा था। और उधर से जो गणका वैसा बनी हुई है वो लड़की भी वैरागण थी, साध्वी थी। उसमें कहते अभी आपने सुना था कि दर्दबंद दरवेश है बेदर्द कसाई, जिसके हृदय में दया नहीं वो तो कसाई है, जिसके हृदय में दर्द है दुख है, दूसरे को दुख को अपना दुख समझता है, वो दरवेश है, वो संत है, साधु है, भक्त है। तो उस लड़की के मन में, उस साध्वी के मन में ये विचार आया। दूसरे लोग कहने लगे कि इसने 1 हफ्ता हो गया, 3 दिन हो गए हैं, ये उठा नहीं है, इसकी समाधि लगी है। तो उस बहन के मन में ऐसा आया कि कहीं इसका साधु का शरीर नष्ट ना हो जाए, सर्दी ज्यादा है, कहीं इसके प्राण ना चले जाएं। और कोई कपड़ा था नहीं इस भक्त ने, उस साधक ने अजामेल जो पूर्व जन्म में केवल एक कोपीन, एक लंगोट पर्दे पर बांध रखा था, बाकी नीवस्त्र था, कोई कपड़ा नहीं रखता था। उधर से वो साध्वी थी, उसके पास भी एक्स्ट्रा कोई कपड़ा नहीं था। तो उसने सोचा इस साधु का जीवन बचाना अति आवश्यक है, तो उस लड़की ने उस साधु के ऊपर लेट गई। वह उसके जीवन रक्षा करने के लिए, अपने शरीर का ताप देने के लिए वो बहन उस भगत के, समाधि लगाए हुए भगत के यानी उस अजामेल के शरीर के ऊपर लेट गई। अब लेट गई तो वो गर्म, शरीर गर्म हुआ। कुछ देर के बाद उसके वो जो ऊपर ड्रामा ड्रूमा देख रहा था वो खत्म हुआ। जब वो वापस आया से एकदम शरीर से बाहर, तो ये तपस्वी जो होते हैं ये ततैये बन जाते हैं, भेड़। ये नहीं देखते तुम किसको डस रहे हो, जरा सा हाथ लगते जैसे भेड़ डंक लगा देती है, सर्प डंक लगा देता है, ऐसे बन जाते हैं, ये सिद्ध बन जाते हैं इन साधनाओं से। जो ही उस संत, उस भक्त की आंखें खुली, समाधि टूटी, अपने ऊपर एक स्त्री को लेटे हुआ देखा, तो उस जन्म में तो ये ऐसा साधक था कि स्त्री को टच भी नहीं करना से अपना धर्म भंग समझता था। तो उसने उस औरत को ये सोचा कि ये मेरा धर्म भंग करने की चेष्टा कर रही है, उसको श्राप दे दिया कि तू वैसा बनेगी अगले जन्म में। तो उधर से वो भी उससे कैसी थी, दया तो थी उसमें, ये तो साधु में होता है, तभी तो भगवान की साधना की तरफ चलता है, दयालु जिसमें दया होती है। लेकिन जिसको साधना ठीक नहीं मिलती वो दयालु होकर भी दुष्ट कर्मों से नहीं चूकते। उधर से उस लड़की ने उसको श्राप दे दिया कि तू भड़ुआ बनेगा, अगले जन्म में तू भड़ुआ होगा।
अर्थात व्यभिचारी होगा। तब जब उन दोनों का वो पारा सा उतर लिया छो का, फिर विचार करने लगे। तो उस लड़की ने कहा कि नालायक, मैं तो तेरे शरीर को गर्मी दे रही थी, मैंने तेरे जैसे निकम्मों की कोई आवश्यकता नहीं, मैं फिर घर क्यों त्यागती अगर मैं ऐसे कर्म करती। मैं तो, मुझे पता लगा कि 2-3 दिन से तू बेहोश पड़ा है, कहीं तेरा शरीर नष्ट ना हो जाए, मैं तो इसलिए तेरे शरीर को गर्मी देने के लिए, और कोई वस्त्र ना था मेरे पास, अपने ही शरीर से तेरी रक्षा कर रही थी। तब वो महसूस किया उसने भी कि बहन मेरे से गलती बन गई। अब वही तो बात है ना, कहते हैं तीर कमान से और वचन जुबान से निकलने के बाद वो वापस नहीं आता। तो सोच समझ कर हमने हर क्रिया बोल चाल करनी चाहिए। तो उसी के परिणाम स्वरूप वो तो वैश्या बन गई, वो बदचलन बन गया, दोनों का फिर संयोग हो गया। अब वो पति पत्नी रूप में, फिर उसके बाद उनका काफी प्रेम बन गया। जैसे जब उन्होंने पता लगाया था कि उस भक्त ने भी पता लगा कि तू कुर्बान थी, तेरा शरीर की रक्षा की, तो उनका आपस में बहुत ज्यादा लगाव बन गया, आपस में प्रेम बन गया, एक दूसरे ममता बन गई। बिल्कुल वो उस जीवन में ब्रह्मचारी रहे और बिल्कुल ठीक रहे। लेकिन वो ममता जो आपस में, युकाल का तो जाल बड़ा भयंकर है, वो आपस में मोह फंसा रहा। उस मोह ने ये फिर कट्ठे लपेट दिए, अगले जन्म में ये पति पत्नी बना दिए, और साथ में वो वैश्या बन गई और अजामेल बन गया ये बदचलन बड़ुआ। अब वो साधु वहां संत पहुंचा उसके द्वार पे, तो वो लड़की जो गणका बनी हुई थी वो एकदम बाहर आई कि हमारे द्वार पर नमो नारायण करने वाला कौन आ गया। तो गाली देने वाले तो बेसिक आ जाते थे, और आज ये परमात्मा का नाम उच्चार करने वाला कौन आ गया। एकदम वो बाहर आई और कहते हैं पिछले जन्म की जो साधना की हुई होती है, वो भक्त आत्मा मनुष्य जीवन से जब आते हैं तो शीघ्र भक्ति पर लग जाते हैं। चाहे वह कितने ही दुराचार करता है, चाहे कितने ही वो विकार करता है, शराब पीवे, मांस खावे, चाहे तम्बाकू सुल्फा पीता है, वो पिछले जन्म का जो मनुष्य शरीरधारी प्राणी होता है और पिछले जन्म में कुछ भक्ति की हुई होती है और वर्तमान में कुसंगत में फंस जाता है, वो तुरंत त्याग देता है उन बुराइयों को और परमात्मा की भक्ति में उसी प्रकार सपीडता लग जाता है। अब उस भक्तनी ने बाहर आते ही ऋषि के चरण दिए और कहा, जो हमारे कौन सा पुण्य उदय हुआ, हमारे द्वार पर साधु संत आए हैं, आओ जी बैठो जी। अब साधु ने संत ने सोचा भी कति ठीक ठिकाना आ गए तो बहुत भगवान आत्मा मिल गई और बहुत ही अच्छे भक्त मिल गए। अब अंदर जब पहुंचा तो उसने एक चारपाई थी जिसी घर पे वो उस पे बिछा दिए सुंदर कपड़े धोए धाए, साधु बैठ गया दच के उस चारपाई के बीच में। दोपहर के बाद का समय था, 2-3 बजे 4 बजे, और वो अजामेल गया हुआ था जंगल में शिकार खेलने, शिकार लेने के लिए। कोई मर्ग, कोई पशु पक्षी मार के लिया करता डेली और हाथ तक काट के शराब पिया करता वहां जंगल में बना करके मदिरा। तो वो आया, उसने क्या कर रखा कि कंधे पे लठे और लठ के अंदर एक वो टांग रखा हिरण मार के, और आते ही वो पटक दिया आंगन में। जड़ महात्मा बैठे थे उसका साथ में ही, और नो पटक, जब नो ना देखा कि महापुरुष बैठा सामने, उसने आते ही दुखी सा हो रहा था, कहा ले भगवान आ तो सारा दिन में एक का पाया, सारा दिन लग गया एक ही मर्ग मिला, बड़ी मुश्किल से हाथ लगा। अब जब उसने वो मर्ग वहां पटका तो वो साधु की नजर गई, भाई के खुड़का हुआ कौन बोला। जब उस संत ने देखा रही तो भाई कुकर्मी आदमी है, कौन आ गया इनके भक्तनी के घर में, मांस यो मर्ग मार रखा इसने। तो उस लड़की से पूछा, बेटा यू कौन है, कौन आ गया तेरे घर में। वो कहने लगी, जी ये भगत जी है आपका, ये आपका सेवक है,
बाबा जी ने ठा लिया जोड़ा, जब अड़कसू गलत जगह आ गया भाई तू तो यो किसा सेवक मर्ग मार के ला रहा। तो फिर उसने देखा कि तो संत था, आया हुआ है आज तो तुम्हारे दरबार पे। अब उसके अंदर भी जो पूर्व जन्म की भक्ति थी वह जागृत होगी। परमात्मा कहते हैं कबीरा दर्शन संत के परमेश्वर आवे याद, और लेखे में वाहे घड़ी बाकी का समय बाद। तो उसी समय उस अजामेल ने भी पैर पकड़ लिए और उस बहन ने भी, उसकी पत्नी ने, और कहने लगे महाराज हमारे द्वार से आप नो मत जाओ। अब पहले पापी आत्मा और आप जैसे महापुरुष हमें कोई सदुपदेश नहीं देंगे, हमारा कोई रास्ता मार्गदर्शन नहीं करेंगे, तो हम बुराई कैसे छोड़ेंगे। वो बोला मैंने छोड़ दो जल्दी, बस मेरे साथ तो मजाक कर दिया किसी ने, मैं गलत आ गया यहाँ पे। तो उन दोनों ने बहुत याचना की कि नहीं साधु, नहीं महाराज आपने ऐसे नहीं जाना चाहिए, हम बुरे हैं भले हैं आप ही के तो हैं, आप हमें कुछ शिक्षा दीजिए ताकि हमारी बुराई छूट सके। काफ़ी आग्रह करने से संत ने दया आगी कि भाई चल इतना कुछ कह रहे हैं, गलती हो जाया करती है, और ये कहें भाई हम सुधरने की चेष्टा करेंगे तो ठीक है। कहने लगे भाई इस बीमारी निबार घेर का अभी आज से प्रण करो, कसम खाओ, प्रतिज्ञा करो कि ये बुराई तुम नहीं करोगे। अब कहते हैं साधु दर्शन राम का, मुख पर बसे सुहाग, और दर्शुनी को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। अब वो पूर्ण भाग थे क्योंकि पिछले जन्म की कमाई थी, और किसी ना किसी जन्म में वो परमात्मा की शरण में रहे हुए होते हैं। जो प्रभु आते हैं प्रत्येक युग में आते हैं, और वही कमाई उनको मनुष्य जीवन दिलवाती रहती है। बाकी जो अन्य हठ योग आदि करते हैं वो तो मलाई यहीं खत्म खर्च करते रहते हैं, सिद्धियां प्राप्त करके या कोई राज्य प्राप्त करके फिर पैरेलल हो जाते हैं। तो उन्होंने उसी समय उस उठा के उस मर्ग को बाहर फेंक दिया और कहा महाराज जी बाजार से जाकर के हम बिल्कुल फ्रेश आटा लावांगे आपके लिए, अलग से भोजन बना देंगे, नहा धो के, आज के बाद हम कोई बुराई नहीं करेंगे, लेकिन आप हमारे द्वार से जाइए मत, हम शाकाहारी हो जाएंगे। अब उस संत ने कहा भाई ठीक है। तो क्या हुआ, गर्मियों के दिन थे, गर्मी का मौसम था। अब वो भोजन ला करके बाहर से उन्होंने नहा धो कर स्वच्छ हो करके सारा घर दोबारा लीप लाप के पवित्र कर दिया। कहने का भाव कि उस संत का पेटा भर दिया, भाई ई भी ये बिल्कुल ठीक हो गए। तो उसके मन में आया कि परमात्मा ने शायद तुम्हारे लिए ही मुझे यहाँ भेजा है। जैसा भी संत के विचार होते हैं वो अच्छे ही हुआ करते हैं, चाहे वो किसी भी भगवान की साधना कर रहा है। उसके जैसे खेल के खिलाड़ी होते हैं, उनके कोई किसी भी खेल में खेल रहे हैं, उनके नियम और वो सब उसे परिचित होते हैं। अब रात्रि के समय साधु तो भजन करने लग गया और वो दोनों जने पंखा लेकर के खड़े हो गए बारी बारी। फिर वो भजन वाद साधना करके लेट गया, तो लेट के आसपास छिड़का कर दिया पानी का, और ऐसे पंखा बारी बारी कभी वो खड़ी हो जा कभी वो खड़ा हो जा, उसको साधु को हवा कर रहे हैं। सुबेरे संत बोला भाई भक्तों एक काम करो, तुम नाम ले लो, भगवान का नाम जप्या करो। तो वो कहने लगे महाराज जी मारे पर नाम में कोई नहीं लिया जा, और कोई को बात करवा ले, कितना कठिन काम करवा ले, यो नाम नहीं लिया जाता। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, जैसे जबर के भेगते भाई भूख विदा हो जावे। न बोले जी नाम नूम ताम लेते नहीं, बाकी आपके चेले पक्के हो गए, आप बुराई नहीं करेंगे, आपने कसम खा ली। तो संत ने सोचा अपने आत्माओं जैसे ये जो कथाएं हम सुना करते ना कि भाई एक
अजाम उसने संत ने लड़के का नाम नारायण रखने को कह दिया और उस नारायण नारायण करने से वो पार हो गया। ऐसा नहीं, ये यथार्थ कथा आपको सुना रहा हूं उसी नारायण नाम के ऊपर। तो संत ने सोचा भाई इनके निकम्या के काम बिगड़ गए, घने पाप घने इकट्ठे हो गए, इसलिए इनके राम नाम में रुचि नहीं बन सकती, तो क्यों ना ऐसा तरीका कर दूं कि ये भगवान का नाम उच्चारण करने लग जा। ने बोला भाई तुम्हारा लड़का होगा 10वें महीने, लेकिन उस लड़के का नाम जो मैं बताऊं वही रखना, उसका नाम तुम नारायण रख लेना। दोनों ने करबद्ध होकर कहा कि प्रभु जैसे आपकी आज्ञा, आपकी दी संतान जो होगी पुत्र होगा तो उसका नाम हम नारायण रख देंगे। ऐसा ही हुआ, लड़का हुआ, लड़के का नाम नारायण रख दिया। अब छोटा बालक बुढ़ापे में बहुत प्यारा लगता है, छोटा बच्चा वैसे भी ज्यादा प्रिय होता है, लड़का हो चाहे लड़की। तो वो लड़का जब उसके इतना मोह हो गया उस नारायण नारायण करता, वो लड़का थोड़ी इधर उधर हो जाता, घंटा 2 घंटे ना आता तो वो नारायण नारायण करता हुआ उस बालक ने ढूंढ के लाता, चाहे वो जंगल में कितना कोई बेर ब्यार खाने गया हुआ होता, फल खाने के लिए वहीं से ढूंढ के ले आता। अरे कित गया तेने अड़क खा जाएंगे हैं जंगली जानवर, बेटा दूर मत जाया कर, भयभीत रहता। उसके अंदर इतना मोह बन गया। एक दिन उसकी अचानक मृत्यु होगी, क्योंकि उसका समय जो है ना, उसकी मृत्यु होगी, उस अजामेल की मृत्यु होगी। तो उसको यम के दूत ऊपर लेकर गए धर्मराज के दरबार में, जहां अकाउंट होता है एज का, कर्मा का, कितनी आयु थी, कितने समय में यू मरा, इसने कैसे पुण्य कितने पाप किए। जब उसकी मृत्यु होगी तो उसकी पत्नी ने देखा कि तो मर गया अचानक। 2-4 दिन से वो अस्वस्थ भी चल रहा था। उसकी मृत्यु होते उसकी पत्नी ने हाहाकार मचा दिया। उसका कोई साथी था नहीं, ना कोई गांव का सहयोगी था, सब उससे नफरत करते थे। तो उसने सोचा इसका अंतिम संस्कार यहीं अपने आंगन में ही कर देती हूँ। उसको घसीट कर एक साइड में कोने में रख लिया और उसके ऊपर लकड़ डालने शुरू कर दिए। लकड़ लाने लगी, इधर उधर से इकट्ठे करके चिता बनाने लगी। 1 घंटे 2 घंटे के बाद उसकी वापस चेतना आ गई, वो जीवित हो गया। तो ऊपर उसने देखा, वो जब वापस आया तो उसकी पत्नी बुरी तरह रो रही, वो लड़का भी रो रहा और उधर से वो चिता बना रही, लकड़ी ढो ढो के इकट्ठे करने लग रही। तो वो कहने लगा तू क्या कर रही है, क्यों रो रही है, क्या हो गया घर में। तो अपने पति को जीवित देख करके उसको खुशी तो हुई, लेकिन जो दुख वो महसूस कर चुकी थी वो दुख अभी भी उसके हृदय में विद्यमान था। और रोती रोती कहने लगी आप मर गए थे, आप जीवित कैसे हो गए, आप तो चले गए थे हमें छोड़कर। इस दुख में रो रही थी कि अब हमारा कौन है यहाँ पर, मैं किसके सहारे रहूंगी अकेली जंगल में, मेरे ऊपर तो पहाड़ टूट गया था। तब उसका यकीन हुआ रे सचमुच मैं तो मर गया था। क्योंकि ऊपर जब धर्मराज ने उसको कहा कि भाई ये व्यक्ति नहीं है वो अजामेल, उसी नगर में एक और अजामेल नाम है उसका, और वो भी ब्राह्मण है, वो नगर में रहता है, उसके पिता का ये नाम है, उसको लाओ, इसको छोड़ो वापस। तो वो वापस छोड़ दिया। तो वो कहने लगा अपनी पत्नी को कि वो अजामेल है उसका पुत्र ब्राह्मण का, वो मरेगा अब। उसकी पत्नी कहने लगी आपको क्या पता ऐसा कि वो मरेगा। तो उस अजामेल ने बताया कि ऐसे ऐसे सारी कहानी बताई, धर्मराज ने ये कहा है कि इसकी उम्र अभी है नहीं, इसके तो अभी 5-4 साल वर्ष और रहते हैं, 4-5 वर्ष रहते हैं, इसके वापस छोड़ो वो तरेगी। अब उस अजामेल के उस दिन के बाद या पक्की जचगी के मृत्यु तो होनी है।
और समय भी थोड़ा ही बताया था। धर्मराज ने 4 वर्ष बताए थे, 5 वर्ष बताए थे। और या तो बात बिगड़ेगी। पुण्यात्माओं, ये परमात्मा की रजा होती है। उधर से क्या होता है कि वो अजामेल दूसरा उस नगर का मर गया, और जहां उसका बाहर कुटिया डाल रखी थी अजामेल ने, उससे थोड़ी सी दूरी पर, आधा किलोमीटर की दूरी पर वो शमशान घाट था। तो एक आधा घंटे के बाद देखते हैं कि वहाँ तो नगरवासियों की लाइन लग गई, और वो अजामेल, दूसरे अजामेल की चिता जल गई, उसको सवा कर दिया। तो उसने कहा कि देख ले वो। फिर वो जैसे अगले दिन गांव नगर में जाते थे सामान लेने, दुकान पर थे, वहाँ पता किया तो पता चला कि वो अजामेल मर गया, उसका लड़का, उस ब्राह्मण का कल मृत्यु होगी उसकी। तब दोनों का ये बात पक्की जचगी, क्या तो बात बिगड़ेगी। अजामेल बोला भगवान भजन कर ले, भक्ति कर ले, समय थोड़ा है और यहाँ सब कुछ यहीं रह जाएगा। अब भजन करें किसका, क्यों नाम नहीं, कुछ भी नाम उन्हें लिया नहीं। तब वो दयालु परमात्मा आते हैं और उनको, उस पुण्यात्माओं को सच्ची भक्ति देते हैं, ज्ञान कथा सुनाते हैं। लेकिन हमारे अंदर एक सबसे भयंकर बीमारी ये रही है कि हम राम और कृष्ण, ब्रह्मा विष्णु महेश या ब्रह्म से ऊपर यदि कोई कथा कहानी सुनाता है तो नहीं सुनते थे, और उसको एक बुद्धू समझ करके उसकी प्रत्येक बात पर अविश्वास कर देते थे। इसलिए परमात्मा बड़े दयालु हैं, बड़े सूझबूझ से काम करते रहे। तो उन्होंने कथाएं यही सुनाई, ब्रह्मा विष्णु महेश और ब्रह्म तक की, और नाम भी उनको वहीं तक के दे दिए। ओम नाम का जाप कराया। जैसे ब्रह्मा को ओम नाम दिया प्रभु ने, विष्णु को हरियम नाम दिया, शिव को सोहम नाम दिया। कहते हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव, सोहम मंत्र दिया शिव जी को करे हमारी सेव। तो ये परमात्मा ने उनके उद्धार के लिए, मोक्ष तो ये नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि मोक्ष तो 3 मंत्र से होगा, और 3 मंत्र का अधिकारी वो होगा जो परमात्मा की सच्ची कथा, पूरी सृष्टि रचना पर पूर्ण परमात्मा कौन है इस पर विश्वास कर लेगा। सारना, ये जो 3 मंत्र का जाप उसी को दिया जाता है जिसकी नस नस में, अर्थात पूर्ण रूप से जिसका विश्वास परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर भगवान में हो जाता है कि वही मोक्षदायक है, उसी की पूजा से पूर्ण मोक्ष होता है, और अन्य भगवानों की सतीथि से वो परिचित हो जाता है। ये भगवान नाशवान है, अविनाशी नहीं है, और इनकी साधना से जीव को इतना लाभ होता, स्वर्ग गया, फिर मृत्यु, फिर स्वर्ग गया, फिर नीचे आया, फिर स्वर्ग गया, फिर 83 लाख योनियों भोगी। इस तरह का ये रहट जैसा कुआं, अर्थात ये चक्र अन्य भगवानों की साधनाओं से चलता ही रहेगा। पूर्ण परमात्मा की भक्ति से पूर्ण मोक्ष होगा। तो इसलिए परमात्मा जैसे पहली बार आए, ब्रह्मा को ओम नाम दिया, क्योंकि वो वेदों में ओम नाम से दृढ़ था कि इसके अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं है। तो उसका नाम भी, उस नाम का जाप भी पूर्ण संत से लेकर ही किया जाए तो ही लाभ होता है। इसलिए विष्णु जी को हरियम जाप दिया, विष्णु और लक्ष्मी दोनों को, सावित्री और ब्रह्मा को ओम दिया, और शिव को और पार्वती को यही मंत्र दिया। क्योंकि ये तत्व ज्ञान है, धीरे धीरे समझ में आएगा आपको। अभी तो हमने केवल ये कथाएं सुन रखी थी, छोटी मोटी कथाएं थी, या संतोषी माता के व्रत की कथा सुन रखी थी, और ये कथा हम नहीं सुन पाए थे, और पूर्ण परमात्मा के बारे में तो हमें परिचित थे। तो तत्व ज्ञान का धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये मंत्र कहाँ काम करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे राहत देते हैं। तो इस प्रकार फिर वो अजामेल पूर्ण परमात्मा आए, और उनको आकर के फिर मंत्र दिया अजामेल और उस लड़की को,
उन्होंने फिर उस भय से, उस डर से साधना की कि झूठा संसार है ये, जब यहीं छोड़ जाएंगे और समय बहुत कम रह गया है। और भक्ति नहीं की तो वहां यम के दूत ऐसे पीट रहे थे, ऐसे डाल रहे थे नरक में, कोई नहीं सुन रहा था, उठा उठा कर फेंक रहे थे, हाहाकार मचा था। तो कई ऐसे जो व्यक्ति हैं नास्तिक टाइप के या ज्यादा चतुर मानते अपने आप को, वो कहते हैं कि ये कथाएं जस्ती नहीं कि भगवान के घर में भी धोखा लग जाता है क्या, कि मरना किसी को होता है, मार कोई दिया जाता है। भगवान के घर में कोई धोखा नहीं लगता। ये तो उन व्यक्तियों के ऊपर रहम होता है, उनके लिए गोल्डन चांस देता है परमात्मा, जो पुण्य आत्मा गणी होती है, उन्हीं को ऊपर दिखा करके वापस छोड़ दिया जाता है कि ताकि ये यहाँ की यथार्थता को पहचान कर फिर संसार को आसार समझ के अपना काम बना ले, भक्ति पर दृढ़ हो जाए। उन पर विशेष कृपा होती है। तो जैसे अजामेल और गणका पर विशेष, उस अजामेल पर विशेष कृपा हुई कि उसको वो सारा ऊपर का दिखा करके झंझट और वापस छोड़ दिया। फिर उसको भय बन गया, उसको चिंता बन गई, तब उसका अजामेल और गणका वो दोनों विमान में बैठ करके स्वर्ग गए। इसमें क्या बताया है, सुनो महात्म नाम का मुजरे चलवाई, अजामेल गणका तेरे और सदन कसाई। कौन कौन और कैसे कैसे तेरे और अन्य जो साधना हम करते हैं वो कितनी हानिकारक है, कितनी व्यर्थ है, वो गलत है, वो नहीं हमने करनी चाहिए। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का, भजन करो उस रब का जो दाता है सब कुल सब का। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का, जो कुल सब का यानी कुल का मालिक है, पूर्ण ब्रह्म है, वासुदेव है, सर्वशक्तिमान है, उस परमेश्वर की साधना कीजिए। उसी की पूजा से, उसी की साधना से आपको मोक्ष प्राप्त होगा। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। बिना भजन भय मिटे न जम का, समझ बूझ रे भाई, सतगुर नाम दान जिन दीना या संतों ठहराई। सत कबीर नाम करता का, कल्प करे दिल देवा, सुमरण करे सुरत से लापे, पावे हर पद भेवा। आसन पदम आसन बंद पवन पद परचय, नाभि नाम जगावे, त्रिकुटी कमल में पदम झलके, जहाँ से ध्यान लगावे। सब सुख मुक्ता, सब सुख भुगता जीवित मुक्ता, दुखदारी दर दूरी, ज्ञान दान गलतान हर पद जो कर कुरंग कस्तूरी। गजमोती हस्ती के मस्तिक उन्मन रहे दीवाना, खाव न पीवे मंगल घूमे 8 बखत गलताना। ऐसे तत्पद के अधिकारी पलक अलख से जोड़े, तन मन धन सब अर्पण कर ही नेक न माथा मोड़े। बिन ही रसना नाम चलत है, निर्वाणी से नेहा, गरीबदास भोडल में दीपक नो, छानी नहीं स्नेहा।
कहते हैं उस परमात्मा की साधना कीजिए जो कुल मालिक है। उसकी साधना के लिए क्या बताते हैं कि बिन ही रसना नाम चलत है, उस निर्वाणी से नेहा मोक्ष मार्ग के आपका पूर्ण रूप से प्रीति जुड़ जाए, उसके अंदर आपका विशेष प्रेम लग जाए पूर्ण परमात्मा में। और उसके लिए क्या बताते हैं कि तन मन धन सब अर्पण कीजिए, नेक न माथा मोड़े। उस परमात्मा के पाने के लिए तन मन धन कुछ भी अपना पर अर्पण करना पड़े, कहते हैं उसमें हिचकिचाहट नहीं करें। और तन मन धन उसी परमात्मा का दिया हुआ है। वो तन और मन धन कहाँ मांगता है, कब आपसे क्या चाहता है कि कुछ समय परमात्मा के चरणों में अवश्य आइए, उसकी महिमा सुनिए, आपके कल्याण के लिए ही वो बताते हैं। और दान परमात्मा के लिए, अपने कल्याण के लिए कीजिए। यही तन मन धन अर्पण करना होता है। तन मन धन अर्पण कीजिए, नेक न माथा मोड़े। अर्थात परमात्मा के भक्ति के लिए, परमात्मा के सत्संग माने के लिए दान धर्म और भक्ति भजन करने में आनाकानी नहीं करें। इसी को तन मन धन अर्पण करना बताया है। और जो नेक साधना करते हैं उसके बारे में बताते हैं, गरीबदास बोडल में दीपक छानी नहीं स्नेहा। जिनकी परमात्मा में लगन लगी है वो छुपी नहीं रहती। जैसे बल्लभ होता है, बल्लभ दीपक, क्योंकि पहले ये बल्लभ ट्यूब नहीं थी, इसके ऊपर यदि हम पॉलीथीन का कोई कागज डाल दें, पॉलीथीन लगा दें, तो भी उसका नूर चमक अवश्य दिखती रहेगी, भले ही थोड़ी दिखे। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा की भक्ति करने वाले छुपे नहीं रहते, उनकी कोई ना कोई ऐसी क्रिया न्यारी ही होती है जो आम समाज से अलग होती है। अब जो आन साधना हम करते हैं उसके बारे में बताते हैं। ग्रीब पत्थर पुजारी जीव हैं ये कलयुग के लोग, या बाण कुटिल छूटे नहीं लाग्या दीर्घ रोग। ये पत्थर पुजारी जीव हैं ये कलयुग के लोग, और ये बाण कुटिल या आदत बूंदी पड़गी या छूटे को नींद पे। पत्थर पुजारी जीव हैं ये कलयुग के लोग, या बाण कुटिल छूटे नहीं लाग्या दीर्घ रोग। गरीब साधों से ती मस्करी और चोरों संग खुशाल, कौड़ी गए पल्लू बंध्या डार दिया नगलाल। साधों से ती मस्करी, अब जैसे हम बताते हैं ये पूजाएं छोड़ दो जो साधना आप करते हो, जो करवा चौथ करते हो और भाई माता मसाणी पूजते हो, 4 ईंट लगाकर खेतों में या कहीं घर के कोने पे वो पूजाएं जो कर रहे हो, व्रत रखते हो, ये किसी भी सदग्रंथ में प्रमाण नहीं है। आप ये पूजाएं मत करो, हमारी तो हंसी उड़ावें नुके ले बिरण कितने नया ज्ञान ले आया, सारी पूजाएं छुटवाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर कोई भगवान बताता है। तो क्या बताते हैं कि साधों से ती मस्करी ये चोरों संग खुशाल है। ये चोर जो झूठे लोग संत थे, साधु थे, ऋषि थे, महर्षि थे, जो शास्त्र विरुद्ध साधना बताते थे, गुरु लोग, ये पंडित कहते हैं उन शास्त्रों के चोरों से तो खुशी रहते हैं जो शास्त्र विरुद्ध साधना बताते हैं, और संतों से ती मस्करी ये चोरों संग खुशाल। और कौड़ी गए पल्लू बांध ली, कौड़ी को तो बांध लिया अपने पल्ले का, अर्थात गठड़ी बांध के धर दी घर में, और डार दिया नगलाल।
जो लाल था उसको पटक दिया, उसको कूड़े में डाल दिया और कौड़ियों की थैला भर के घर में रख लिया। ये शास्त्र विरुद्ध साधनाएं, एक पूर्ण परमात्मा को छोड़कर अन्य देवताओं की पूजाएं, ये कौड़ी है। और पूर्ण परमात्मा की भक्ति एक लाल समझो। लाल कितने का होता है? 9 करोड़ का। 9 करोड़ का तो बहुत पहले सुना करते, अब तो 9 अरब का हो गया होगा, अब बहुत कीमत बढ़ गई। तो उसको छोड़ दिया हमने। अब जैसे आपने सुना है, सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। लाल की कीमत बताते हैं आपको। ये सतनाम जो है, ये 2 अक्षर का मंत्र है, उसी के विषय में बताया है कि वो जो सतनाम जो दूसरा मंत्र है, उसके विषय में स्पष्ट लिखा है वाणी में कि उसका एक विधिवत साधना पूर्ण संत से प्राप्त हो। वैसे नहीं अपनी मर्जी से किसी को पता लग जाए, वो दूसरे तो सुना का पे जाप करने लग जाए, ऐसे नहीं होता उनसे लाभ। तो वो परम संत से लेकर के पूर्ण संत से अधिकारी से नाम लेकर के एक ही सिमरण में कितनी कमाई बनती है, वो कितना कीमती है। एक बैलेंस, एक तुला तराजू ताखड़ी के एक पलड़े में तो रख दीजिए एक श्वास का सिमरन की कीमत, और दूसरी तरफ यहाँ इस 21 एक ब्रह्मांड के 14 लोक चढ़ा दे। 14 लोक, यहाँ तो एक छोटे से एक क्षेत्र का कोई मंत्री मुख्यमंत्री बन जाता है, वो है ना अपने आप को पता नहीं क्या समझ लेता है कितना, और इस पूरी पृथ्वी का राजा तो कहना है क्या क्या बन जाता है। कहते ऐसी ये पृथ्वी जैसे 14 लोक और 13 और लोक है, 14 लोक को एक पालड़े में रख दे, एक तरफ श्वास का सिमरन रख दे, और ये पृथ्वी और ये पाताल और स्वर्गलोक को पासंग रख दे, तो भी एक श्वास के सिमरन की कीमत अधिक है। तुलय नहीं तो भी नहीं तुलय। अब देखो लाल की कीमत, ये सिमरन आप थोड़ा बहुत भी करते रहोगे तो बहुत लाभ आपको मिलेगा। और अन्य साधना कौड़ी है, कौड़ियाँ गीचे मालगाड़ी भर ले तो भी एक लाल के बराबर नहीं हो सकती। तो ऐसे यथार्थ साधना और शास्त्र विरुद्ध साधना और शास्त्रानुकूल साधना में भिन्नता बताई गई है। सतगुरु की संगत नहीं ना साहेब का जाप, कह गरीब कैसे बचे उनके तीनों तापे। सतगुरु की संगत नहीं, पूर्ण संत की संगत नहीं, और ना साहेब का जाप। पूर्ण संत की संगत से ही संत परमात्मा का जाप मिलेगा। और कह गरीब कैसे मिटे जिनके तीनों ताप, जिनकी विधिवत साधना है नहीं, परम संत मिला नहीं, तो उनके ऊपर आने वाले कष्ट वो 3 ताप के अंतर्गत जो आपको दुख होते हैं, हानि होती है, कोई बच्चा बीमार होता है, स्वयं बीमार होते हो, या कोई जंतर मंत्र कर देता है, वो आपके कैसे बचेंगे। सतगुरु की संगत नहीं और ना साहेब का जाप। जाप माने यथार्थ भक्ति, वो सांस का सिमरन। कह गरीब कैसे बचे तीन से तीनों जिनके तीनों ताप, तो उनको 3 ताप का कष्ट कैसे दूर होगा जिनके पास यथार्थ साधना नहीं है। साकट नगरी ना बसो हाना लग सी हंसे, प्रगट कै समझाऊं हूं चंदन के डिगबन से। कहते हैं चतुराई चूल्हे पड़ो और चारों वेद बेटम्बे, साकट सगा ना बैठियो
आको लगे न अम्बे। क्या बताते हैं कि हमने जो घिसा पिटा ज्ञान समझ रखा था, सुन रखा था, और उसमें चतुर बने बैठे थे, अन्य शिष्य भी बना रखे थे बहुत ज्यादा। परमात्मा कहते हैं कि जो पुण्यात्मा होगा, जो बुद्धिमान व्यक्ति संत होगा और भक्त होगा, वो उस चतुरता को नहीं ध्यान में रखता जो स्वयं चतुर बन करके दुनिया को गुमराह कर रहा था। और सच्चा मार्ग जब मिल जाता है तो क्या कहते हैं, चतुराई चूल्हे पढ़ो ये चारों वेद बिटम्बे। चारों वेदों में भी पूर्ण ज्ञान नहीं है, इनकम्प्लीट नॉलेज है। और जब चारों वेदों के इंक्लूड और आगे की जो वेदों में लिखा है कि हम पूर्ण ज्ञान नहीं जानते, कोई संत बताएगा, वो संत मिल जाता है और फिर भी नखरे करता है, फिर भी अपनी चतुराई दिखाना चाहता है। कहते बुद्धिमान व्यक्ति वहां क्या विचार करे कि चतुराई चूल्हा पढ़ो और ये चारों वेद बिटम्ब। साकट सगा ना भेंटियो आंबों लगे आंकों लगे न अम्ब। पुण्यात्माओं, परमात्मा की एक एक वाणी पर हम गहराई से विचार करेंगे तब इस खेल में सफल होंगे। हम तभी इस भगवान के गेम में, भगवान प्राप्ति के इस मार्ग में सफल होंगे। क्या बताते हैं कि साकट सगा ना भेंटियो, कोई ऐसा रिश्तेदार भी ना मिले परमात्मा हमने जो साकट हो, और चाहे वो कितना धनवान हो चाहे गरीब हो, साकट सगा ना मिलवाना परमात्मा। आंख के आम नहीं लगते, आंख के पौधे के आम नहीं लगते, डोडे लगते। रत्न जड़ाऊ मंदिर है लखियो जन उस्थान, साकट सगा ना भेंटियो चाहे हो इंद्र समान। स्वर्ग के राजा इंद्र, और उसका महल बहुत सुंदर बना हुआ है, उसके अंदर लाल और मोती हीरे जैसे हम चिप्स लगाते हैं ऐसे उसके लगे हुए हैं, और बहुत बड़ा महल है इंद्र का। कहते हैं हमारा रिश्तेदार जो भगवान से विमुख है, परमात्मा में जिसकी रुचि नहीं है, उसका चाहे लाख योजन में का तो उसके पास मकान हो, स्थान हो लाख योजन, एक योजन 4 कोस का, और एक कोस 3 किलोमीटर की, एक योजन 12 किलोमीटर का, 12 लाख किलोमीटर में कहे उसका महल बनाओ, इतना उसके पास स्थान हो। 10-20 एकड़ जमीन को छोड़ो, कहते हैं जिसकी 12 लाख किलोमीटर में कहे उसका स्थान हो, उसके पास इतनी जमीन हो, और उसके महल में चाहे रत्न जड़ रखे हो, और साकट सगा न भेंटियो चाहे हो इंद्र समान। हमने वो गरीब रिश्तेदार हमारा अच्छा है जो परमात्मा विश्वास रखता है, क्योंकि हम यदि किसी पैसे वाले या किसी अच्छी पोस्ट वाले रिश्तेदार से हमारा संपर्क हो जाता है तो फिर ये कुदरती बात है, उसके प्रभाव से वो रिश्तेदार प्रभावित रहता है। उधर से फिर जो जाने वाले, हमारी लड़की मान लिया हमने लड़की ब्याह दी ऐसे साकट का, तो बच्चे का जीवन बर्बाद कर दिया। उस दन्ने के फूकेंगे, जब लड़की पार ना हुई तो अब फिर अगले जन्म में ना जाने किस पशुचूनी में जाएगी बेचारी। 2 रोटी दाता ने देनी है, 2 रोटी बालक ने खानी है, 1 चारपाई पर सोना है, बस। बाकी तो कितना स्थान हो यूजलेस है। इन बातों को हमने ध्यान में रखना है, तभी हम इस मार्ग में सफल होंगे। और उस बड़े घर की लड़की मारे गरीब का आगे वह टेकन देना, ना भक्ति करे ना करण दे, ना वह गेल चले, ना भक्ति को सुहाव उसने, क्योंकि उसके पाप इतने कर्म बिगड़ जाते हैं। उसमें अभिमान अपने बाप का, उस पूर्व धन का होता है। तो परमात्मा कहते हैं रत्न जड़ाऊ मंदिर है, मंदिर कहते हैं महल को, मकान को, और लख योजन स्थान, साकट सगा ना भेंटियो चाहे हो इंद्र समान।
साकट चारों वेद हैं, साकट द्वादश पंथे, और साकट पंडित पीरे हैं, ये ही जम के दंते। साकट चारों वेद हैं, क्योंकि जिनमें कंप्लीट नॉलेज नहीं है वो भ्रमित कर रहे हैं, तो वो हमारे जीवन से के लिए सफल नहीं है। और ये चारों वेदों में भी केवल ब्रह्म तक की जानकारी है, बाकी ज्ञान प्रभु का जरूर दिया है, लेकिन उसके पाने की विधि नहीं है। इसलिए चाहे हम वेदों अनुसार कितनी साधना कर लें और ब्रह्मलोक में पहुंच जाएं, तो भी वहां अपने पुण्य को समाप्त करके 84 लाख योनियों में आएंगे। और पांचवा वेद जो है जिसमें पूर्ण ज्ञान है वो सबसम वेद है, वो परमेश्वर कबीर जी की वाणी है, और साथ में उन संतों की अमर वाणी जो परमात्मा से परिचित हुए थे, और उन्हीं की कृपा से उन्होंने अपने जो है ना वो गवाह तैयार किए थे कबीर परमेश्वर ने, कि आने वाले समय में ये संत, इनकी वाणी, इनके वचन मेरा गवाही देंगे कि ये संत कबीर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है, जो काशी में जुलाहा बनकर आए थे। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी ने परमात्मा प्राप्त हुए, बेई नदी में डूबने का बहाना करके प्रभु उनको अदृश्य करके सतलोक लेकर गए, फिर उनको वहां सब व्यवस्था से परिचित करा करके वापस छोड़ा। उसके बाद नानक साहिब ने संसार को आसार मान लिया, नौकरी भी त्याग दी परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए, कि वो काशी में बताते हैं पृथ्वी पर आया हुआ है। तो बनारस पहुंचे, और बनारस में वहां जुलाहे का कार्य करते हुए, धानक का काम करते हुए देखा उस परमेश्वर को। तब कहा था, फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोते बार, ये धानक रूप रहा करतार। लोगों ये धानक रहा, ये रहा करतार, ये भगवान रहा। तो ऐसे ही गरीबदास साहिब जी को, ऐसे ही दादू साहिब जी को, ऐसे मुल्कदास साहिब जी को, ऐसे गीसा साहिब जी को, ऐसे ही धर्मदास साहिब जी को परमात्मा ने अपनी सतीथि से परिचित कराया था और अपने गवाह बनाए थे। और आज इन महापुरुषों को पूरा विश्व मानता है कि इनको भगवान मिला था। ये क्या बता रहे हैं कि वो कबीर मिला था। नानक साहिब की वाणी में 24 पृष्ठ पर आपको यही पढ़ने को मिलेगा, धानक रूप रहा करतार। 721 पृष्ठ पर लिखा है कि हक्का कबीर माने सत कबीर, अर्थात उस पूर्ण परमात्मा का नाम सत कबीर है। वो धानक रूप में दुल्हा बनकर काशी में आया था, वही पूर्ण परमात्मा है। साकट चारों वेद हैं, ये साकट द्वादश पंथ थे, ये 12 पंथ। उन 12 पंथों के विषय में आपको परमेश्वर का सार संदेश अध्याय 15 में पढ़ने को मिलेगा, जो कबीर सागर में प्रमाणित है कि उन 12 पंथों में एक ये गरीबदास पंथ भी है। और इस गरीबदास पंथ के तक ये 12 के 12 पंथ ये यथार्थता से परिचित नहीं है, महिमा कबीर जी की ही गाते हैं। कबीर जी को ही वाणियों का कबीर साहब की वाणियों को ही प्रमाण दे करके अपने पंथ चलाए हुए हैं, लेकिन इन 12 पंथों में कोई भी मोक्ष प्राप्त नहीं करेगा। परमात्मा लिखा कि 12वें पंथ में फिर हम ही आएंगे और सभी पंथों को समाप्त करके एक ही सच्चा पंथ चलाएंगे।